जय गुरु जी, संगत जी, नमस्ते गुरु जी, सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं तो गुरु जी महाराज को हमेशा यही बोलती हूँ, गुरु जी महाराज बस अपने लिए वक्त निकलवा दीजिएगा कि हम आपके लिए वक्त निकाल पाए सेवा के लिए, चाहे वो सत्संग में जाके कोई सेवा हो या फिर बैठ के आपके साथ आपकी शिफत की सेवा हो, किसी भी तरीके की आपकी सेवा हो महाराज साहब, तो वो जरूर हमारे को दीजिएगा। ये करते हैं गुरु जी महाराज, समय निकलवाते हैं अपने आप। देखिए, सोचिए कि इस समय जब मतलब हमारे पास एक ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं होती है किसी भी चीज की, तो भी महाराज साहब हमारा समय निकलवा देते हैं, हमारे साथ फ्री कर देते हैं अपने आप की। लो, मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया कि तुम उस दौरान मेरी शिफत कर लो और उसके बाद जाओ अपने काम पे। क्योंकि संगत जी, मतलब कभी कभी कोई बोलता है कि हम काम कैसे करें, काम के साथ सेवा कैसे करें। संगत जी, तो गुरु जी महाराज को हमें बोलना चाहिए कि गुरु जी महाराज आप ही हमसे सेवा लीजिए और आप ही हमारे से काम भी करवाइए। गुरु जी कहते हैं हर चीज इम्पोर्टेंट है। जो अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को सब तरीके से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर लेते हैं, उसके बाद आप मेरी 5 मिनट का 10 मिनट का भी पाठ करो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। तो महाराज कहते हैं ड्यूटी और डिसिप्लिन, और तब बनते हैं हम डिवोटी। तो हमारे को डिसिप्लिन तरीके से बहुत ज्यादा जो है वो अपनी सेवाओं को देना होता है संगत जी। और कभी भी संगत जी हमारे को हमारे गुरु के दरबार की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गलत बात होती है, क्योंकि जिस द्वार ने हमारे को बहुत कुछ दिया है और उसी द्वार की अगर हम बुराई करें तो ये समझ लीजिए कि जितनी आपकी जो रिमेनिंग ब्लेसिंग्स है, गुरुजी क्या कहते हैं, ये मेरा बंदा नहीं है। तो गुरुजी का बंदा बनना है अगर, क्योंकि गुरुजी अपनी इतनी एनर्जी लगा रहे हैं हमारे ऊपर, तो गुरुजी महाराज का अगर बंदा बनना है तो गुरुजी महाराज के बोलते हैं ना कि द्वार की भी हमारे को बुराई नहीं करनी चाहिए। द्वार की कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, उधर गए थे तो वो ठीक नहीं था, या इस सत्संग में वो ठीक नहीं था। मतलब जहां महाराज बैठे हैं उस द्वार के इर्द गिर्द की भी हमारे को बुराई नहीं करनी चाहिए कि पार्किंग नहीं थी, हम उस सत्संग में गए, ये नहीं था, वो नहीं था। रघुवीर अंकल का एक बहुत प्यारा सा सत्संग है जिसमें रघुवीर अंकल बोलते हैं कि 5 चीजें हमेशा याद रखो, कोई पट मत करो, लेट अस ट्राई मत करो, 0 कराओ, और कभी गुरुजी के ऊपर डाउट मत करो। तो संगत जी बात सच है कि हमारे को कोई भी गुरुजी के ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी ये बात क्यों कह रहे हैं, उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं हम कि क्यों बोला होगा या क्यों बोल रहे। बोला है तो बोला है, करना है तो करना है, गुरुजी ने बोला है तो करना है। तो जब हम सौंपते हैं अपनी जिंदगी महाराज साहब के चरणों में, तब महाराज साहब कहते हैं मेरा बंदा है। तो जा तू मेरे बलते था क्या हो शंदा। तो महाराज साहब के हमारे को चरणों में अगर चरनी लगनी है तो उनकी चरनी लगने के लिए हमारे को उनका बंदा बनना होगा, तभी वो हमारे पे ट्रस्ट कर पाएंगे। जब हम उन पे ट्रस्ट दिखाएंगे कि गुरुजी महाराज हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। और संगत जी बात सच है, एक बात बताती हूँ मैं आपको कि ये जो हमारे को रस आ रहा है ना, और जो हम सत्संग सुनते हैं उसकी रसना हमें आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज दे रहे हैं। नहीं तो सारे सत्संग हमारे ऊपर से जाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम 10-10 बार पलट पलट के एक ही सत्संग को सुनेंगे और हमारे को समझ ही नहीं आएगा ये क्या बोला अभी इन्होंने आंटी ने, या क्या बोला इन्होंने अंकल ने। तो इस रसना का, इस समझ का, इस बूझ का ये महाराज साहब कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि गुरुजी की इंटरवेंशन है ये, हम गुरुजी के कनेक्शन में हैं। नाउ गुरुजी इज रूलिंग अस, हम गुरुजी, अब गुरुजी हमारे को रूल कर रहे हैं। तो जब गुरुजी हमारे को रूल करते हैं तो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनको कोई भी चीज हमारी ना पता हो। संगत जी, कहीं पे भी हम जाते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें लगता है कि हम परेशानी में हैं, या हम इधर उधर फोन करते हैं या बोलते हैं गुरुजी कहते हैं मेरे पास आओ, मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम गुरुजी के अलावा सबको प्रॉब्लम्स बताते हैं। बस सच है संगत जी कि हमारे को किसी की प्रॉब्लम सुननी भी नहीं चाहिए। हमको, मेरे पास अगर कोई फोन करता है ना संगत जी, वैसे तो मेरे पास कम ही को कॉल्स करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं सीधा यही बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज को बोलो। तो बहुत कम है जो मुझसे फोन पे कनेक्टेड है,
और जो मेरे साथ फोन पे कनेक्टेड है उन सबको यही पता है कि मैं यही बोलती हूँ कि आप अपने स्वरूप के सामने जाइए, गुरुजी महाराज के सामने बैठ के गुरुजी महाराज को बोलिए, वो सुन रहे हैं। क्योंकि वानिया कुछ नहीं कर पाएगी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती, तो मैं किसी और के क्या ही बता सकती हूँ। बट मैं ये जरूर बता सकती हूँ अपनी जर्नी से कि गुरुजी महाराज हाजिर नाजिर हैं। गुरुजी महाराज वो स्वरूप में सब देख रहे हैं। गुरुजी महाराज आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। सारे के सारे गुरुजी महाराज के जितने स्वरूप हैं, चाहे आपका ब्रेसलेट प्रसाद है, चाहे आपका लॉकेट प्रसाद है, चाहे आपके घर में स्वरूप प्रसाद है, कहीं पे भी उसमें हाजिर नाजिर गुरुजी महाराज बैठे हैं। हर स्वरूप महाराज का जागृत है, हर स्वरूप कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर स्वरूप आपसे बातें करने के लिए आतुर है। तो हर स्वरूप महाराज साहब कहते मेरे साथ बैठो तो सही, बातें तो करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुरुजी महाराज के अलावा हम इधर उधर सब जगह फोन बनाते हैं। तो संगत जी, मेरे पास इसी तरीके का एक आंटी का फोन आया। वो आया मुझे फेसबुक पे, मैसेंजर पे, और जब उनका आया तो थोड़ी परेशान सी थी। और संगत जी, जब कोई परेशानी में होता है ना, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरा द्वार दिखाओ। और मेरे को तो सिवाय गुरुजी महाराज के कोई और द्वार के बारे में पता ही नहीं है। और मैं तो संगत जी हमेशा एक बात यही कहती हूँ। तो वो काफी परेशान थी, तो मैंने उनको बोला कि आंटी आप गुरुजी महाराज से बात करें। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो स्वरूप भी नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गुरुजी महाराज का स्वरूप जो है अपने फोन पे ओपन करो और उसके बाद उनके सामने दिया जगा के महाराज के लिए प्रसाद बनाओ, चाहे कड़ा प्रसाद बनाओ, और अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप महाराज साहब को सुनाओ ऐसे कि वो सुन रहे हैं, यानी कि फोटो समझो आप उनको। और ऐसे बोलो कि गुरुजी महाराज ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे कष्ट दूर करो, मुझे बख्शो, मेरी जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मुझे उससे बाहर निकालो, एक रास्ता दिखाओ। क्योंकि संगत जी, जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तब हमारे को रास्ता ही तो नहीं मिलता, और महाराज साहब हमारे को रास्ता ही तो दिखाते हैं। तो संगत जी, हमारे को तब रास्ता देखने के लिए बोलना चाहिए कि महाराज साहब हमारे को टॉर्च दिखाओ, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हो और आप ही देखोगे, हमें तो कुछ नहीं पता। तो संगत जी, मैंने उनको ये बात बोली। उसके बाद उनका कनेक्शन कैसे बनता चला गया गुरुजी महाराज के साथ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के वचन पे चल रही हूँ, जो गुरुजी महाराज ने वचन बताया है कि बस मेरे पे सौंप दो। फिर गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये फिर मेरा कनेक्शन और उसका कनेक्शन, वो जो आंटी है जब संगत बन गई है, ये उनका कनेक्शन है गुरुजी महाराज के साथ, कि उन्होंने कितना डीप कनेक्शन बनाया महाराज साहब के साथ। कि मैंने तो अपना काम किया, मैंने तो उनको बता दिया कि आंटी आप वहां पर बैठो और गुरुजी महाराज के सामने अपनी बात रखो, लेकिन उन्होंने इतनी श्रद्धा दिखाई, उन्होंने अपने आप को सौंपा गुरुजी महाराज को, कि गुरुजी महाराज को उनकी चीजें पूरी करनी पड़ी। तो संगत जी, हमारा काम है अपने साथ में जोड़ना, हमें किसी को भी, और हम अपने साथ जोड़ के कुछ कर भी नहीं सकते। हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि भैया यही जाओ, जिस द्वार पे हमारे को इतना सब कुछ मिला है तो आपको भी जरूर मिलेगा। तो संगत जी, हम सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं कि गुरुजी महाराज ये आपका रास्ता है, गुरुजी महाराज का ये हमारे रब का रास्ता है, ये बैकुंठ का रास्ता है, ये सचखंड की दुनिया है, इसमें ऐसे चलते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें किसी को अपने साथ लेके नहीं चलना, हमें फौज नहीं इकट्ठी करनी, हमें अपने पीछे पीछे नहीं लगाना, हमें गुरुजी महाराज के पास दे के उनको छोड़ देना है कि महाराज ये लो, हमारा काम यहीं तक था, हमने आपको दिया, अब सौंप दिया, छुट्टी है हमारी, अब आप देखो और वो देखें। तो संगत जी, हमें यही करना है, हमें अपने पीछे लोगों को नहीं लगाना, हमें अपने फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने। हम क्या कर लेंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो कोई भी संगत जी किसी संगत के पीछे नहीं। हाँ, संगत की रिस्पेक्ट बहुत करिए। संगत कुछ कह रही है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं आपको संगत के थ्रू, वो आपका कनेक्शन है गुरुजी महाराज के साथ, वो आपको अपने आप बता देंगे। लेकिन किसी भी संगत को हमें भगवान नहीं बनाना चाहिए, और किसी भी संगत के साथ हमारे को पर्सनल नहीं होना। गुरुजी महाराज हमेशा मना करते हैं हमारे को किसी भी संगत के साथ पर्सनल होने के लिए। बस कहते हैं ना कि बस इस दुनिया में बस चलते रहिए, आपकी अपनी जर्नी है। सोचिए, आपके हस्बैंड और आपकी जर्नी एक जैसी नहीं है, और आपकी जो वाइफ है उनकी नहीं है, माता पिता की नहीं है,
तो फिर आप किसी संगत के साथ अपना कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो किसी की भी जर्नी यहाँ पे एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग जर्नी है। और गुरुजी महाराज हमेशा एक बात ये भी कहते हैं कि कभी कभी कोई कोई रास्ते अकेले भी तय करने होते हैं जिसमें कोई साथ नहीं होता। तो उसमें डरना नहीं चाहिए कि अरे हमसे सब दूर क्यों हो गए, इस समय तो हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा, हमारे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं दे रहा। क्योंकि वो डाडा चाहता है कि आपका कोई साथ ना दे, क्योंकि वो नदर करेगा ना, जब रब नदर करेगा तो दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं चाह रहा कि उस समय उस क्षण में सिवाय गुरुजी के आप किसी पे भी ट्रस्ट करें, ताकि और विश्वास जगे कि गुरुजी जब कोई नहीं था आप थे। तो संगत जी कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरे वक्त पे कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा या क्यों नहीं दे रहा, या हमारे बुरे कर्म है कि हमने तो सबका साथ दिया, हमारा क्यों नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता। वो डाटा चाह रहा है कि कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं दे रहा हूं। और ये बात बहुत सच है संगत जी। अगर गुरुजी चाहे ना तो पूरी दुनिया आपका उस समय साथ दे, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते कि उस टाइम, उस समय, उस प्रॉब्लम में सिवाय गुरुजी के कोई और आपका सगी संबंधी बने। क्योंकि कुछ रास्ते होते हैं जो हमें अकेले तय करने होते हैं, जिसमें कोई हमारा साथ नहीं होता। नॉट इवन आवर हस्बैंड, नॉट इवन आवर मदर फादर, नॉट इवन आवर सिस्टर्स और ब्रदर्स, कोई भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं। वो कुछ रास्ते हमें अकेले तय करने होते हैं जहां हमारा कोई नहीं होता, सिर्फ रब और आप, सिर्फ हम और रब। तो वो रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। उस टाइम हमारे को बुरा लग रहा होता है, लेकिन जब हम उनको तय कर लेते हैं तब तक हमारा विश्वास जो है अपने रब के प्रति इतना बढ़ चुका होता है कि हमें पता होता है कि कोई साथ दे या ना दे, हमारा रब हमारे साथ है, चल रहा है वो। और कभी फिर वो चाहते हैं कि वो हम हमारा विश्वास उनकी तरफ जगे, कि हम कभी भी ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, अकेले होने के बावजूद। तो ये मेर है रब की, ये रब जी हमारे साथ करना चाहते हैं। इसलिए रब जी हमारे को दिखाते हैं कि बोलते हैं ना कि कभी कभी मंजिलें पहुंचने में थोड़ा इंतजार होता है, लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन जाती है। तो उसमें सब्र लगता है। तो जितना हमारा बोलते हैं ना कि फल जितना मीठा होता है, उतना हमारा जो टाइम टेकिंग होता है, वो फल जितना बोलते हैं ना बहुत मीठा होता है, ये फल बहुत मीठा है। एक कहावत भी है कि फल बहुत मीठा है। तो वो जो बोलते हैं ना कि गीता में भी लिखा है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो ये यहाँ गुरुजी महाराज सिखा रहे हैं हमें कि मैं आपको एक कहानी सुना। कहानी क्या, ये तो मेरी रियल लाइफ की है कि मेरे ऑफिस के बाहर ना आज से 6 साल पहले अचानक से जैसे अमरूद होता है, अमरूद का बीज गिर गया। और देखिए कुदरत अपने रास्ते खुद बना लेती है। और नेचर इज समथिंग जिसमें ह्यूमन का रोल नहीं है। ह्यूमंस तो नेचर को खराब ही करते हैं। तो नेचर इज समथिंग जो जहां जिस चीज को उगना है वो उग के ही रहेगा। चाहे वहां सड़क भी बना लोगे तो भी वो अपनी जगह बना लेगा। तो नेचर इज समथिंग जो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो वो अमरूद का बीज वहां गिरा होगा कभी, अब उसमें पानी पड़ा, मानसून का सीजन आया, सब कुछ आया, तो सर्दियों में वो एक थोड़ा सा प्लांट उग गया। उसमें करते कराते वो प्लांट धीरे धीरे कब थोड़ा सा और बड़ा हो गया कुछ महीनों में। और वैसे कुदरत अपने आप आनी, जब लोगों ने देखा रही तो अमरूद का पेड़ उग रहा है, तो हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अरे जब अमरूद का पेड़ लगेगा तो उसके अमरूद खाएंगे। तो जो हमारी मार्केट के लोग थे उन सब ने मिलकर उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया कि अरे ये तो अमरूद का पेड़ है, जब बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे को फल देगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पानी देना शुरू कर दिया, और कुदरत अपना काम कर ही रही थी। तो संगत जी पहले साल तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, दूसरे साल थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसमें फूल आए, वो झड़ गए। तीसरे में वो थोड़े से और अमरूद आए, लेकिन बहुत छोटे थे। चौथे में थोड़ा सा और बड़ा हुआ। अभी 5.5 साल हो गए हैं उसको, इतने बड़े बड़े अमरूद आने उसमें शुरू हो गए हैं कि, और इतने पके हुए। लेकिन कितना समय लगा, 5 साल। तो जितना आप हमें बोलते हैं ना कि वेटिंग इज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अगर गुरुजी इज मेकिंग अस वेट, दिस मीन्स दैट ही इज प्रिपेयरिंग अस फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑफ द वर्ल्ड। कि गुरुजी महाराज हमारे बुरे समय का सबसे प्यारा और बहुत सुंदर सत्संग बनाने वाले हैं,
बहुत बड़ा शुक्राना देने वाले हैं। तो ये संगत जी, गुरु जी महाराज अगर हमारे को वेट करवा रहे हैं, उस वेटिंग में हमें निराश नहीं होना, हमें अविश्वास नहीं करना गुरु जी पे कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, गलत गलत नहीं बोलना गुरु जी महाराज को। हमें उस इंतजार की घड़ी में हमें रब जी का नाम जाप सिमरन सेवा करनी है, हमें जाप करना है, हमें बिल्कुल बैठ के गुरु जी महाराज के शिफत करनी है। और उस शिफत में ना अपना आय नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं, जैसे सपोज मैं अगर बैठ के गुरु जी महाराज के सत्संग कर रही हूँ तो ये नहीं होना चाहिए वान्या 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 ने ये किया फिर मैं वहां गई और फिर गुरु जी महाराज ने, ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि गुरु जी महाराज सिर्फ वान्या को ही ब्लेस कर रहे हैं और वान्या ने ही पूरी कंट्रोल करके रखा है। गुरु जी से डरिए। गुरु जी ने एक पायलट आंटी को एक बार एक बात बोली थी कि गुरु 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 तभी कर रहे हो क्योंकि गुरु की मेहर हो रही है। जिस दिन गुरु जी नहीं चाहेंगे उस दिन गुरु को गाली दोगे। तो संगत जी ये बात सच है। इफ वी आर इन द रो ऑफ शुक्राना, दिस मीन्स गुरु जी हमारे को उस लाइन में उन्होंने खड़ा किया है। तो हमारे जो सत्संग होते हैं उसमें सिर्फ शिफत होनी चाहिए गुरु जी महाराज की, सिर्फ खुशबू आनी चाहिए महाराज की, सिर्फ रब की मेहर, बस सिर्फ गुरु जी। हर चीज जो भी बोलो कि बोलो ये महाराज की मेहर, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे और ये बस सच है, कर वो ही रहे हैं संगत जी। हम तो कोटे सिक्के हैं और किसी काम के नहीं है। बोलते हैं ना जिन्ने चले गुरु जी दे पल्ले, ये बात सच है। जितने झल्ले हैं ना हम सब गुरु जी दे पल्ले हैं। तो दुनिया की चालाकी और दुनिया ने हम सबको बहुत बोलते हैं ना कि ठुकराया है, लेकिन महाराज ने अपनाया है। तो गुरुजी महाराज ने क्यों अपनाया है? क्योंकि गुरुजी महाराज ने वो कष्ट, वो दुख हमारे अंदर देखे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, असहनीय है, अब तो मेरे को इनका हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो ये मेहर है, इसको मेहर बोलते हैं, इसको रहमत बोलते हैं कि जब रहमत होती है उस रब की, उस ईश्वर की। तो संगत जी हमारे सत्संग में सिर्फ खुशबू आनी चाहिए महाराज साहब की कि बस आप हो गुरुजी महाराज, हम कुछ भी नहीं है, हम खोटे सिक्के हैं। और कभी भी संगत जी हमारे को कभी भी कोई भी चीज करे तो गुरुजी को आगे ही लेके चले और सिर्फ ये बोले कि सिर्फ गुरुजी हैं। हमको अपने पोस्टर्स नहीं छपवाने, हमें गुरुजी की जगह जगह शिफत करनी है, हमें गुरुजी के पोस्टर्स लगाने हैं हर जगह। तो बस गुरुजी होने चाहिए हमारी जिंदगी में डे एंड नाइट, गुरुजी की शिफत होनी चाहिए। हमें ये बिल्कुल सोच के नहीं चलना चाहिए हम आगे बढ़ जाएं, हमारे को लोग जाने, हमारे को लोग जान कर क्या करेंगे। 4 लोग जानेंगे, अगले दिन जो है फिर कुछ होगा, फिर 2 लोग रह जाएंगे और फिर उसके बाद परसों फिर 10 लोग जान जाएंगे। हमारे को जानने से कुछ नहीं है संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को जानिए, सिर्फ गुरुजी महाराज की चमक है। हम सोचते हैं हम चमक रहे हैं, ये तो चमक हमारे, बोलते हैं ना हमारी चमक तो चमक है इनसे, हम सोच रहे हैं हम चमक रहे हैं, ये तो इनकी चमक है और हम सोच रहे हैं हम चमक रहे हैं। तो संगत जी ये चमक जो है ये सिर्फ महाराज के चरणों में है और सिर्फ गुरुजी ही सब कुछ देते हैं संगत जी, और सिर्फ गुरुजी के पास ही है देने के लिए। लाइनें अपनी लंबी नहीं करनी है, हमें गुरुजी महाराज की लाइनें दौड़ दौड़ के लंबी करवानी है कि महाराज ये गुरुजी की लाइनें इतनी लंबी हो जाए, हर घर में सत्संग हो, जो हमसे मिले वो गुरुजी का हो जाए। बस ये हमारे अंदर एक वो होना चाहिए, गुरुजी हमें इतना अच्छा बना दो, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट इतना अच्छा हो जाए कि हमें देख के लोग ये बोले कि अगर ये ऐसे है तो गुरु कैसा होगा। तो वी हैव टू बिकम लाइक दैट कि अगर मैंने अपनी गाड़ी में संगत जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लगा रखा है और गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स है वो लगा रखी है, तो मैं इस चीज का पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं गाड़ी से उतर के अगर किसी ने मेरी गाड़ी को मार दिया या वो हो गया, आपको पता है रोड रेज कितना ज्यादा होता है दिल्ली में। जैसे अभी मैंने 3-4 दिन पहले ऐसे ही देखा, एक आंटी जो है वो बहुत बची हैं, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि दिल्ली का रोड रेज है तो भाई उतर के ऐसे ऐसे बोलने लग गई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसे थोड़ा होता है, ये थोड़ा होता है। मैं ये सोच रही थी गुरुजी महाराज आपने हमारे को इतना चेंज कर दिया है। संगत जी एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था
कि मैं उसमें आ रही थी, ऑटो रिक्शा में आ रही थी अपनी बेटी के साथ। और क्या हुआ था कि सामने से गलत आ गया था कोई टू व्हीलर वाला, और उसने जाके एक रिक्शे वाले को क्रैश किया। रिक्शा वाला बेहोश हो गया और उसकी वजह से रिक्शा पलट के ऑटो रिक्शा पे आ गया और वो मेरे सर पे आने वाला था। मतलब मैं यहां तक बस बची हूँ, यहां तक। और मैंने ना यूं करके बस बचाया। और ये मैंने गुरुजी महाराज का हमेशा मैं ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ, और गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट ऐसे था। यू वोंट, मतलब वाई वोंट यू बिलीव, मैं तो ये बोलने की बात है, मतलब बिलीव में यू कि वो जो रिक्शा था वो टच होके बाप मेरे को टच नहीं किया, मेरे हाथ में हल्का सा लगा और वो ये स्ट्रेट जाके खड़ा हो गया। फिर से मेरा सर फट सकता था। वो बेहोश हो चुका था जो रिक्शा वाला था। मेरे ऑटो रिक्शा वाले भैया ने बोला कि हम चलते हैं दीदी। मैंने कहा इसको उठा तो दो, लेकिन ऑटो रिक्शा वाले भैया रुके नहीं, उन्होंने आगे ले लिया मेरे को मतलब मेरे को वो करने के लिए। कोई कोई कभी कभी डर जाता है वो सब खून और ये सब देख के। तो हम आगे निकल गए। और मैं जब मुड़ के देख रही थी, मैं ये देख रही थी, बस शुक्र करी जा रही थी कि शुक्राना गुरुजी, बस उसको ठीक कर देना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन आपने इतना बचाव कर दिया। तो संगत जी, हम शुक्राना की लाइन में जब रहते हैं तो हमारा नंबर बहुत जल्दी आता है। क्योंकि कंप्लेंट्स में रहेंगे ना हम, तो उसमें तो दुनिया बैठी है, तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तो बचाव हुआ है तो शुक्राना कीजिए। सामने वाले से लड़ने से क्या फायदा, क्या पता कोई बहुत बड़ी चीज आने वाली होती और छोटे में ही निकल गया। तो महाराज साहब के ये शुक्राने हैं, हमें थैंक यू करना चाहिए। गुरुजी महाराज, आपने हमारे को दूसरों से कितना ज्यादा चेंज कर दिया है। फिर उसके बाद मैं जब ऑफिस जा रही थी, फिर मैंने देखा कोई और ऐसे ही लड़ रहा था। और फिर उतर के उसने अपने गाड़ी के लिए देखा, कुछ नहीं लगा था गाड़ी में, लेकिन फिर भी लड़ना था। क्योंकि वो है ना, अंदर एंजाइटी है और ये है कि बस हम ही हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, तो कैसे कर दिया। तो संगत जी, रादर देन सेइंग शुक्राना गुरुजी या शुक्राना भगवान को, कोई भी भगवान को तुम मान रहे हो, तो महाराज ने हमारे को शुक्राना कहना सिखा दिया है, वो वाली लाइन में हमारे को बिठा दिया है। तो संगत जी, हमारे को महाराज साहब ने जो ड्यूटीज दी है वो तो हमारे को पूरी करनी है। ये भी एक ड्यूटी है, सेवा भी एक ड्यूटी होती है, वैसे भी एक ड्यूटी होती है। सुबह इसलिए महाराज साहब ने बिठाया क्योंकि शाम को शायद हो सकता है कि मेरा दूसरे पेज पे सेवा रहे। तो संगत जी, महाराज साहब हमारी लाइफ में हमारे को शुक्राना कहना महाराज ने सिखा दिया। तो इसके लिए इतने शुक्राने करने चाहिए हमें कि थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आपने हमारे को शुक्राना की लाइन में खड़ा कर दिया कि हम हर चीज के लिए शुक्राना अगर करते रहेंगे संगत जी, तो हमारा नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर हम कंप्लेंट करते रहेंगे, गुरुजी इतना टाइम क्यों लग रहा है, गुरुजी क्यों आप हमारी सुन नहीं रहे हो, उसका भी आ गया, वो उसका भी कल्याण हो गया, उसका भी हो गया, किसी का यहाँ बेबी नहीं हो रहा तो अरदास लेके आए हुए, किसी और का हो गया तो गुरुजी आपने उनका पूरा कर दिया, हमारा नहीं। नो कंप्लेंट्स। अगर हमने कंप्लेंट्स करी ना, तो वो जो हमने पूरे दिन में शुक्राने 10 बार भी करे होंगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कंप्लेंट्स गुरुजी के साथ करनी ही नहीं है। हमें तो सिर्फ महाराज साहब से प्यार करना है और सिर्फ उनको बोलना है थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जो कर रहे हैं हमें पता है सही है। तो संगत जी, बस शुक्राना करते हुए चलिए। गुरुजी महाराज हमारे सबके वेज बनाते हैं, समुद्र में भी रास्ते बना देते हैं जहां हमारे को लगता है ना कि पॉसिबल ही नहीं है, तो गुरुजी कहते हैं मेरी संगत होके ऐसे कैसे बोल दिया पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन गुरुजीज वर्ल्ड। गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। हम अपना विश्वास तो दें गुरुजी महाराज को, हम अपना प्यार तो दें गुरुजी महाराज को, हम कंप्लेंट्स करनी बंद तो करें। और संगत जी, कभी भी गुरु के द्वार को कभी भी हमारे को ना नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। गुरु के द्वार के लिए कभी कहीं गए तो वहां पे अगर हमारे को जली हुई रोटी भी मिल रही है ना हमारे को प्रसाद में, तो भी हमारे को अपनी आत्मा से भी नहीं दोहराना चाहिए अपने आप को कि आज हमारे को जली हुई रोटी मिली। वो हमारे नसीब में गुरुजी महाराज ने आज लिखी हुई थी कि हाँ भाई हमारे को वो मिलनी है, तो वो हमारे को मिल गई। वो हमारे भाग्य में गुरुजी महाराज ने लिखी है। उनको पता है कि वो हमारे को कौन सा रोग हमारा दूर कर रहे हैं। तो ट्रस्ट करिए, तो इतना करिए कि किसी और को हमारे को फर्क ही ना पड़े कि हम किसी और को बताएं चाय में चीनी नहीं थी, ये नहीं था, पत्ती नहीं डली थी, ये नहीं, वो नहीं, आज कपड़ा नहीं डला था, आज चोला ऐसे था, वो था। गुरुजी महाराज के द्वार की कभी बुराई मत करिए संगत जी, कभी
नहीं, कभी नहीं। वहां साक्षात रूप से सदगुरु बैठे हैं जो हमारा कल्याण ही कल्याण करने के लिए बैठे हैं। तो गुरु महाराज के अगर हम द्वार की बुराई करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे किसी सत्संग में जाके कि वहां पे आंटियां तो ऐसे ऐसे बात करती रहती हैं, तो वो भाई उनके कर्म है, हमें क्या लेना देना। हमें नहीं बोलना, हमें अपने गुरु के द्वार की कभी बुराई नहीं करनी। हमें अपने गुरु के द्वार की, चाहे बड़े मंदिर में कभी कोई भीड़ हो, कभी कोई सेवादार ने कुछ बोल दिया, हम आके ये सेवादार ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये सेवादार ने बोला, समझ लो गुरुजी महाराज ने बोला, गुरुजी महाराज जी ने खुद बोला हुआ है ये बात। तो संगत जी, गुरु के द्वार की हम बोलते हैं ना कि गुरुजी आप हमारे को ये दे दो, वो दे, कहेंगे क्यों दूं? जब तू मेरे द्वार की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मेरे द्वार की तू बुराइयां करता है, तो मैं क्यों दूं? जब तू मुझे ढक नहीं सकता तो मैं क्यों ढकूं तुझे, मैं क्यों एनर्जी लगाऊं? तो बस गुरुजी महाराज के बोलते हैं ना, हर तरीके से गुरुजी महाराज के हो जाइए, और कभी भी गुरु के द्वार की कभी बुराई मत करिए किसी भी तरीके से। गुरुजी को सबका पता है, गुरुजी महाराज को सबके कर्म के बारे में पता है कि कौन कितना क्या कर रहा है। गुरुजी अपने आप कंट्रोल करते हैं। और हम ये सोचें कि किसी सत्संग में ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होता। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, गुरुजी महाराज ने उनको इतना ब्लेस किया होता है कि वो कोऑर्डिनेटर बनते हैं। ऐसे थोड़ी ना, वो स्वेच्छा से थोड़ी ना बनते हैं। स्वेच्छा से मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेवादार नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज ने उनकी यहाँ लिखा हुआ होता है कि वो बने, कोऑर्डिनेटर्स बने, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो बेड़ा उठाते हैं किसी सत्संग की लड़ी का। तो वहां पे निंदा करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं, नेवर। आप कुछ पाके नहीं जाएंगे बल्कि बहुत कुछ खो देंगे। तो संगत जी, महाराज साहब के द्वार पे सिर्फ महाराज साहब की शिफत करिए। कुछ देख भी लेना ऐसा तो भी शिफत करिए, अरे रब है ना, अपने आप देख लेगा। और जो गुरुजी महाराज अपने आप देखते हैं फिर। तो संगत जी, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब बहुत ब्लेस्ड रहे। गुरुजी महाराज सबके घर में आए, कभी ना जाए। गुरुजी महाराज सबके दुखों को हरे, किसी भी तरीके से कष्ट महाराज जो हो वो दूर करें। इसी से यही एक अरदास है गुरुजी महाराज जो हम आपके चरणों में रोज देते हैं। और बोलते हैं ना कि टूटे रिश्तों को गुरुजी महाराज जोड़े, बिखरे हुए घरों को महाराज जो है वो पन्हा दे। और आजकल घर जैसे बिखर रहे हैं, गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करें। सब बेटियां अपने घर में खुशी खुशी रहे, राजी खुशी रहे। कि अरदास है गुरुजी महाराज से कि सब बेटियां अपने अपने घर पे खुश रहें। बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं और खुशी खुशी रहे। सब अपने घर में बहुत 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 महकाए, मेहर करे गुरुजी महाराज हमेशा सदा। और बोलते हैं ना, घर में कष्ट कलेश खत्म हो, मेहर और महक गुरुजी महाराज महकाएं। तो संगत जी, अपने आप को प्योर करिए। एवरी डे इज अ न्यू डे। जो मैं कल थी वो आज नहीं हूं, जो मैं आज हूं वो कल नहीं रहूंगी। क्योंकि हमें कंपटीशन अपने आप को बनाना है। हम क्या करते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, उसको देखो उसको देखो उसको देखो। संगत जी, मैं कभी भी वानी जो मेरी डॉटर है उसको मैं कभी भी ये नहीं कहती कि उसको देखो, क्योंकि वो उसकी तरह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। तो हमारे को हमेशा कंपटीशन जो है वो अपने आप को बनाना चाहिए। मैं हमेशा इवानी को ये उसके ही पेपर्स दिखा के ये बोलती हूँ कि इवानी देखो, पहले तुमने ऐसे हैंड राइटिंग से लिखा, फिर आपने ऐसे लिखा, अब मुझे लगता है कि आपको और बेटर करना चाहिए। सो बच्चे के अंदर ये चीज हमारे को डालनी चाहिए कि वो खुद से कंपटीशन करे। और जब बच्चा खुद से कंपटीशन करता है वो कभी गलत नहीं जाता, कभी भटकता नहीं है, और कभी भी उसके अंदर इनसिक्योरिटी नहीं आती है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। क्या पता वो इतने वंडर्स कर दे कि मतलब हम सोच भी ना सकें। लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, दूसरों की रीस करके अपने बच्चों को और नीचे गिरा देते हैं। तो हमेशा बच्चों को बोलो कि अपना कंपटीशन बनो, किसी और का कंपटीशन नहीं कि वो ये बन गया, वो बन गया, वो बन गया। नहीं, आप क्या हो वो आपको पता है। कि कोई होता है डांसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है। इस दुनिया में हर कोई
अपने लिए आया है, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आया है, ना कि किसी और का। तो उसके लिए अपने बच्चों को बोलो कि जो मैं कल थी वो आज नहीं रहूंगी, जो आज हूं मैं कल नहीं रहूंगी। अपनी बुराइयों के ऊपर काम करिए, स्वीकार करिए अपने बुराइयों को, आधे जीत वही हो जाती। तो जय गुरु जी संगत जी।